तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 और इस एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो देखो हमेशा ही होते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हमेशा ही होंगे, दो एंगल्स, क्योंकि एक एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 आएगा, और जब दो एंगल का सम 90 आता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, है ना। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से हमें पता है, हो चुका है कि ये दोनों हमेशा ही, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो अब देखो दो सबका सम, ऑल थ्री एंगल का सम 180 होता है, ये लिख दिया गया है। फिर B क्योंकि 90 डिग्री है तो यहाँ 90 कर दिया, 90 को उधर भेजा, 180 माइनस 90 तो A प्लस सी 90। यहाँ से भी हमने प्रूव करके दिखाया कि दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है। तो फिर एंगल A कितना होगा, C को उधर भेज दो, तो 180 एंगल A इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी। ओके, दैट मीन्स जहाँ एंगल A है वहाँ हम लोग 90 माइनस सी लिख सकते हैं। तो अब जब चलो देखो एंगल A के लिए साइन A कितना हो रहा है, हम देख सकते हैं एंगल ए के लिए साइन ए मीन्स जैसे तुम्हें फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, तो बी सी लिखा, और हाइपो क्या है, ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी, है ना। अब कॉस सी देखो यहाँ पे देखो कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या है, बेस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है। ओके, तो यहाँ पे सी के लिए बेस कौन होगा, पहले भी बताया जा चुका है, बेस कौन होगा, बी सी होगा, और हाइपो ए सी होगा, तो बी सी अपॉन ए सी। अब तुम देख सकते हो जो साइन ए के लिए जो रेशियो आया है वही कॉस सी के लिए भी आया है। यही हमें यहाँ चेक करना है कि ये अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर इन दोनों में रिलेशन है तो क्या इनके रेशियो में भी कोई रिलेशन है क्या, रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यही हमें देखना है। तो देखो रेशियो में रिलेशन मिल रहा है, लेकिन कौन से रेशियो में, है ना। साइन एक रेशियो है, उसका रिलेशन किससे मिल रहा है, कॉस से। जैसा कि देख सकते हो साइन ए के लिए जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो कॉस सी के लिए आ रहा है ना। तो चलो अब यहाँ से हम और एक चीज़ प्रूव करते हैं। तो अगर अभी हमने देखा कि अभी यहाँ से हमें दिख रहा है ना, साइन ए बी सी अपॉन ए सी, कॉस सी बी सी अपॉन ए सी, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी। अब ए की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 90 माइनस सी, यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दो, 90 साइन 90 माइनस सी लिख दिया। ओके, तो फिर ये बराबर क्या हो गया, कॉस सी हो गया ना, दोनों इक्वल हैं, इसलिए साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी। तो साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी है, तो और ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी, 90 माइनस सी। तो यहाँ ये फॉर्मूला बन गया जो कि तुम्हारी बुक्स में डायरेक्ट तुम लोग लर्न करते हो कि अगर 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है। इसी तरह से सो ऑन, जितने फॉर्मूले तुम लर्न करते हो इनकी प्रूफ ऐसे ही है कि ये कैसे आए होंगे, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब रिलेशन तुम इनमें देखने जाओगे, जैसे साइन और कॉस में मिल रहा है वैसे ही अदर्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि इसको हम लोग क्यों कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन दैट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने जो सीखा था कि कैसे एक रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल आ रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज़ करेंगे। सिमिलर जैसे देखो यहाँ पे हम समझते हैं, पहले देखो दिया है साइन थीटा मीन्स कोई भी एंगल। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो थीटा कौन है, 18 डिग्री है, ठीक, साइन 18 डिग्री। तो अगर साइन 18 डिग्री लिखा है
तो वो किसके इक्वल होगा, वो कॉस के 90 माइनस 18 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे थीटा है तो किसके इक्वल है, वो कॉस के 90 माइनस थीटा। और वहाँ पे 18 है तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस के 90 माइनस 18 के। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज़ करते हैं। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये साइन 18 है तो अभी हमने देखा कि ये किसके इक्वल होगा, ये कॉस के 90 माइनस 18 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। ऐसे हम लोग यहाँ लिख देंगे इसको, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक को चेंज करना है, एक को नहीं। ये हो गया। अब देखो, अब कुछ नहीं रह गया। 19 में से अब यहाँ से हटाओ, 90 में से 18 गया, कितना आएगा, 90 में से 18 गया, यही एंगल आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 90 में से अगर 18 जा रहा है तो ये आएगा, अगर 90 में से 72 जाएगा तो ये आएगा। तो 90 में से 18 गया तो आएगा यही वाला एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से। तो आ गया ये 90 माइनस 18 कितना हो गया, 72 ही आएगा। तो ऊपर क्या बन गया, कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी ऑलरेडी पहले से था 72 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गए, सेम नंबर सेम वैल्यू कैंसिल होकर क्या देती हैं, 1 देती है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सेकेंड देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत बस वही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट इसका है tan 26 अपॉन cot 64। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट tan 26 अपॉन cot 64, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। चलो इसमें भी वही, अगर ये tan 26 है तो ये किसके इक्वल होगा, ये cot, वहाँ पे देख लो tan थीटा है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे है, tan का मैंने बनाया नहीं है। अगर ये tan है तो ये cot का उल्टा होगा। ठीक है, cot पे जाएगा, cot है तो tan पे जाएगा। तो tan 26 है तो ये किसके इक्वल होगा, cot के 90 माइनस 26 के इक्वल होगा। जैसे वो साइन था ना, साइन किसके इक्वल था, cos के 90 माइनस थीटा के, उसी तरह से tan किसके इक्वल होगा, cot के 90 माइनस। ठीक है, तो cot का 90 माइनस 26 इसके इक्वल होगा कौन, tan 26। और नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है, cot 64 डिग्री है। तो 90 में से 26, फिर से वही, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 90 में से 26 गया, 64 ही आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे cot 90 माइनस 26 64। ओके, नीचे ऑलरेडी क्या है, cot 64 डिग्री, सेम वैल्यू है, कैंसिल होके क्या देगी, सेम वैल्यू 1 देगी, है ना। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट 3, थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फिर से ये दोनों देख ही रहे होगे, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर ऐड करो तो 90 आ रहा है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, cos का 48 किसके इक्वल होगा, cos का 48 साइन के 90 माइनस 48 के इक्वल होगा। तो cos इज इक्वल्स टू साइन का 90 माइनस 48, ये हो गया। अब ये ऐसे ही रहने दो, इसको साइन चेंज मत करो, साइन 42 डिग्री। नीचे अब साइन 90 माइनस 48 कितना डिग्री आएगा, 42 डिग्री ही आएगा। तो साइन हो जाएगा ये 42 डिग्री, और यहाँ पर भी साइन है 42 डिग्री। तो दोनों सेम वैल्यू हैं, सेम वैल्यू माइनस होती हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ओके, सॉल्व हो गया 0, आंसर इज 0। फोर्थ पार्ट देखो, cosec 31 पार्ट 4, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री। अगेन cosec का 31 डिग्री किसके इक्वल होगा, sec के 90 माइनस 31 के, है ना। यही फॉर्मूला बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। cosec का 31 डिग्री किसके इक्वल होगा, sec के 90 माइनस 31 के। तो ये हम लिख देंगे sec का 90 माइनस 31 माइनस, इसको ऐसे ही रहने देंगे, sec का
59 डिग्री। अब बताओ 90 में से 30 बन गया, कितना आ गया? वही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात ही हो रही है, तो 59 ही आएगा। तो ये बन जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस ये ऑलरेडी सेक 59 डिग्री है। अगेन सेम वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये क्या देती हैं? 0। 0 आंसर आ गया। दिस इज ऑल्सो 0। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 यहाँ हम डाल देते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 पार्ट 1। 10 48 10 23 10 42 10 67। 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री इंटू 10 42 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री 10 67 डिग्री। दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है ना। दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। तो चलो शो करते हैं। तो शो करना है तो LHS पार्ट को लेते हुए हम सॉल्व करें और शो कर दें कि ये 1 आता है, ठीक है। तो हमें लिखना होगा LHS, यहीं से चलो अच्छा लिखते हैं LHS पार्ट में क्या है, जो है उनको नोट करेंगे और ध्यान देंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनको साथ में करेंगे। ओके, जैसे यहाँ देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पर है, ये 48 डिग्री के साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है? 48 डिग्री के साथ 42 है, जबकि यहाँ पे 23 लिखा हुआ है। क्योंकि इंटू का साइन है ना सब जगह बीच में, या डॉट डॉट का मतलब है, या नहीं भी लगा है कुछ तो वो क्या है? मल्टीप्लाई है। तो किसी को कहीं पर भी कर सकते हो। तो चलो क्या करो, अरेंज करो, पेयरिंग करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये 48 डिग्री के साथ कौन है? 42 है, लिख लो। तो LHS में हम लिख लेते हैं 10 48 डिग्री के साथ इंटू हम लिखेंगे 10 42 डिग्री, है ना, दोनों को ऐड करो 90 आ रहा है। और 10 23 डिग्री के साथ हम लोग लिखेंगे 10 23 डिग्री के साथ इंटू में आएगा 10 67, क्योंकि ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हो गई पेयरिंग 10 67 डिग्री। अब क्या करो, अब फिर से सेम कॉन्सेप्ट, एक को हम क्या करें, 10 48 किसके इक्वल होता है? 10 48 होता है कॉट के, जैसे सब अभी कर रहे थे ना। 10 48 किसके इक्वल होगा? कॉट के 90 माइनस 48। तो यहाँ हम लिख लेंगे कॉट का 90 माइनस 48, ये किसके इक्वल हुआ? ये हुआ 10 48। एक को चेंज किया, एक को नहीं करेंगे। 10 42 डिग्री। अगेन यहाँ पे 10 23 डिग्री किसके इक्वल होगा? 10 23 डिग्री होगा कॉट के 90 माइनस 23 के, है ना। कॉट का 90 माइनस 23 डिग्री इंटू दूसरे को नहीं चेंज करना है 67 डिग्री। अब चलो यहाँ करते हुए चले आओ। अब देखो तो 90 माइनस 48 क्या आएगा? अगेन सेम 42 ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये 42 डिग्री हो गया और यहाँ पर हो गया ये 10 42 डिग्री, ठीक है। ये दोनों पेयर साथ में हो गए। यहाँ करो इस जगह पे, तो ये भी वही है 10 90 माइनस 23 कॉट 90 माइनस 23 किसके इक्वल होगा? सब्ट्रैक्ट कर लो 90 में से 23, यही आएगा 67 ही आने वाला है, ये हमें पता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये आ जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ओके, अब देखो, अब क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अभी जानेंगे कि कॉट और tan ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम पहले से भी जानते हैं ना, पहले से भी जानते हैं कि कॉट और tan रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से ही हमने ये बात जानी है। तो अगर रेसिप्रोकल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कॉट को लिख सकते हैं 1/tan, कॉट को लिख लेंगे 1/tan 42 इंटू यहाँ tan पहले से है
tan 42 ना, ये ऊपर है न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में इनटू है, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो। सिमिलरली यहाँ चलो, ये क्या है cot 67, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। cot 67 किसका रेसिप्रोकल, 1/10, अगेन 1/10 67 इनटू यहाँ पहले से क्या है 67, तो ये हो गया tan 67 है ना। cot 67 tan का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल है इनटू है, तो ये भी कैंसिल, तो सब यहाँ कैंसिल होके क्या बना 1 1, तो 1 1 ज़ा यहाँ पे 1 आया, और ये वाला भी 1 और 1, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ इनटू है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज ऑल्सो द वेरी इजी सॉल्यूशन है ना, 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का पार्ट 2 करेंगे हम लोग। ओके चलो पार्ट 2 करते हैं यहाँ पे, तो ये नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 सॉल्यूशन नंबर 2 का पार्ट 2। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री देखो सभी पेयरिंग में है और सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करें, cos 38 किसके इक्वल होगा, cos 38 होगा sin 90 माइनस 38 के, है ना, तो करते हैं sin 90 माइनस 38 कर दिया, और ये क्या बन गया, ये तो ऑलरेडी cos 52 डिग्री है, माइनस sin 38 अगेन किसके होगा, cos के 90 माइनस 38 के इक्वल होगा, इनटू sin 52 डिग्री। ओके तो अब बताओ 90 में से 38 गया कितना आएगा, यही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 में से 38 गया 52 आएगा, यहाँ हम लिख देंगे sin 52 डिग्री इस पूरे का ना, यहाँ से यहाँ तक का, और ये cos 52 डिग्री माइनस अगेन यहाँ पे cos 90 माइनस 38 क्या आएगा, 90 माइनस 38 52 आएगा, तो ये बनेगा cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखो दोनों सेम है, बस ये इधर लिखा है, इधर लिखा है, ये क्या लिखा है sin इंटू cos 50, यहाँ पे लिखा है cos इंटू sin 50, तो भाई यहाँ 2 इंटू 3 लिखा है और यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखा है, कोई अंतर तो है नहीं, सेम है दोनों। यहाँ पे cos पहले, यहाँ पे cos जो है पहले लिख दिया है, यहाँ पे cos बाद में लिखा है, और तो रहेगा वैल्यू सेम ना, तो हम कहते हैं कि सेम ही है, और सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस होती है, तो आंसर आता है 0, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हम लोगों का 0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो 3 क्या है, tan 2a, क्वेश्चन नंबर 3 इज tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, cot a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री, ये गिवन है, और तुम्हें फाइंड करना है a की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर तुम्हें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें, हम जो हम करते आ रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही करना है। tan
2a किसके इक्वल होगा? tan 2a विल बी इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस 2a। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक कर रहे हैं, है ना, cot के 90 माइनस 2a के इक्वल होगा। तो इधर तो ऑलरेडी इसको चेंज मत करो, एक को करते हैं चेंज और एक को नहीं करते, a माइनस 18 डिग्री। अब नाउ क्योंकि बोथ साइड cot ही है ना, यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, तभी हम कह सकते हैं इसका मतलब एंगल भी सेम होगा। दोनों तरफ cot है तभी कह सकते हो कि एंगल भी सेम होंगे, क्योंकि अगर जैसे यहाँ tan था यहाँ पे cot था तब हम नहीं कह सकते थे कि ये दोनों एंगल सेम है। क्योंकि एक एग्जांपल दे दें तुमको, देखो जैसे साइन 60 डिग्री हो और इधर लिखा हो तो साइंस, और यहाँ कॉस हो तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 के बराबर होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तब थोड़ी कह सकते हो कि एंगल भी सेम होंगे, है ना। हो सकता है कि वो 30 हो ये 60 है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। ये भी √3/2 आता है और ये वाला भी √3/2 आता है। तो अगर ये रेशियोज अलग अलग लिखे हैं, साइन लिखा है या कॉस लिखा है, तो फिर कह नहीं सकते कि एंगल भी सेम होंगे। ऐसा कब कह सकते हैं? ऐसा तभी कह सकते हैं जब इधर साइन है तो यहाँ भी साइन हो, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस हो, तभी हम कह पाएंगे कि एंगल भी डेफिनेटली सेम ही होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। क्या कहेंगे? अगर दोनों तरफ सेम है रेशियो, कॉट है, दोनों तरफ कॉट है, तो डेफिनेटली निश्चित ही एंगल्स भी सेम ही होंगे। हम यहाँ कहेंगे 90 माइनस दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 2a, दैट इज एंगल, है ना, एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब इक्वेशन हो गया है, सॉल्व करो। 18 को इधर भेजो माइनस, क्योंकि हमें करना है तो हम 90 प्लस माइनस है ना, तो इधर आकर 18 हो गया, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो गया। क्योंकि पॉजिटिव हमें सॉल्व करना था इसलिए हमने इधर किया, तुम इधर भी कर सकते हो a को। ये क्या हो गया? 3a एंड दैट दिस इज व्हाट 90 प्लस 18 108। इसको सीधा लिख लो, यहाँ से a अगर फाइंड करने जाओगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेगा 108/3, डिवाइड करो 3 3 ज़ा 9, 1 3 6 ज़ा 18, 36। तो a इज इक्वल टू 36। दिस इज योर आंसर, है ना। a की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें। सो इट्स वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। tan a इज इक्वल टू cot b हो तो a प्लस b फाइंड करो। tan a इज इक्वल टू, चलो करो, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 4। tan a इज इक्वल टू cot b। tan a इज इक्वल टू cot b, देन हमें शो करना है कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट फिर से, tan a किसके इक्वल होगा? tan a इक्वल होगा cot ऑफ 90 माइनस a। tan a इक्वल होगा cot ऑफ 90 माइनस a। यही हमेशा हम लोग कर रहे हैं अभी तक। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना लगाओ, सब जगह यही कॉन्सेप्ट है ना। तो cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b। नाउ अब हमने अभी बताया था दोनों एंगल को हम क्या, दोनों एंगल सेम कब कह सकते हैं? जब दोनों ही तरफ इक्वल के इधर और इधर दोनों ही ओर सेम रेशियो हो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। तो यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि these एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज एंगल 90 माइनस a इक्वल एंगल b। फिर से a उधर भेज दो, 90 यहाँ रह गया, उधर a जाकर b के साथ प्लस हो गया, है ना। अब उल्टी तरफ से देखो या सीधा लिख लो, a प्लस b 90 प्रूव हो गया है। देन वी कैन से दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज प्रूव्ड। ओके, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर
5 पे चलते हैं। सेम है, सभी में सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 गिवन है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 5 sec 4a cosec a माइनस 20 sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 ये गिवन है। सेम कॉन्सेप्ट, sec 4a किसके इक्वल होगा? sec 4a इक्वल होगा cosec ऑफ 90 माइनस 4a के इक्वल होगा। दैट विल बी इक्वल टू cosec, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे a माइनस 20। नाउ इसमें करना क्या है? a की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 4a। अब देखो cosec इधर भी तब हम कह सकते हैं कि एंगल भी सेम ही होंगे। 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद आ रही, कुछ महापुरुष लोग ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, तो ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है ट्रू फॉल्स में कि क्या ये इसके साथ क्या साइन थीटा अगर लिखा है तो क्या ये साइन इंटू थीटा लिखा है? नहीं भाई, इंटू नहीं है, ये एक सिंबल है, रेशियो है, ये फॉल्स है। कुछ महान होते हैं कि यहाँ कैंसिल कर देते हैं और कह देते हैं ऐसे, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे हैं कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, डेट मीन्स एंगल्स भी सेम होंगे। ये लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं कि कैंसिल हो गया। चलो अब यहाँ पे अगेन -4 उधर 20 इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 है तो ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया। उधर a है तो ये वाला -4 उधर जाकर +4a हो गया। तो क्या आ गया इधर 5a और इधर क्या हो गया 110 डिग्री। अब a वैल्यू फाइंड करनी है, तो a यहाँ से फाइंड करोगे तो 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम यहाँ से सीधा लिख रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 110 अपॉन मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो इधर जाकर डिवाइड हो गया। कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10 1 5 2 ज़ा 10, देन a इज इक्वल्स टू 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। 6 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गिवन है इनर ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल ABC में जो इसके इंटीरियर एंगल है उनके बारे में हमें दिखाना है। इंटीरियर एंगल A, B एंड C, तो हमें शो करना है साइन B प्लस C शो करना है। क्या सॉल्यूशन करते हैं, चलो सॉल्यूशन टू शो क्वेश्चन नंबर 6। साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos A बाई 2, cos A बाई 2। ये शो करना है हमें, शो दैट ये चीज़ हमें शो करनी है। ओके, तो शो करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, देखो हमें पता है एंगल A सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होता है ट्रायंगल में, ऑल 3 एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, अब क्योंकि क्वेश्चन में B प्लस C इज इक्वल्स टू A बोला है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, B प्लस C लेफ्ट में ही रखेंगे। सिंस दिस इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, A को उधर भेज देंगे, माइनस एंगल A, है ना। ये तो इक्वेशन है,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में प्रूव ही यही करना है कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए, तो a को दूसरी साइड भेज दिया, ठीक है, a को दूसरी साइड भेजकर अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल a, देन हाफ ऑफ b प्लस सी, अगेन हाफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें वही प्रूव करना है, हाफ गिवन है। तो अगर b प्लस सी इतना है तो हाफ कितना होगा इसका? तो हाफ ऑफ एंगल b प्लस एंगल c का हाफ इक्वल होगा इसके हाफ के। जब पूरा इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो 180 माइनस एंगल a अपॉन 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, चलो ठीक है। अब हम कर सकते हैं, अगर हाफ इतना है तो इन दोनों एंगल का साइन क्या होगा? ठीक है, दोनों एंगल का साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस एंगल। देखते हैं, देन साइन ऑफ एंगल b, अब एंगल नहीं लिखेंगे, सीधे b प्लस सी लिखेंगे, b प्लस सी अपॉन 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस a अपॉन 2। भाई ये अगर इसके इक्वल है तो इनका साइन भी बराबर होगा, अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इनका हाफ इक्वल होगा, तो इनका साइन भी इक्वल होगा। तो साइन इक्वल होगा तो आगे क्या सॉल्व हो सकता है? देखो, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं ना, 180 को डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा? साइन 90 है ना, 2 से डिवाइड किया 90, इसको भी करना पड़ेगा, माइनस a अपॉन 2, ये इक्वल हुआ। ओके, अब तुम जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, ये एक एंगल है ना, ये एज ए एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा मीन्स दिस, a अपॉन 2। यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चलो सॉल्यूशन 7, इसमें गिवन है साइन 67 कॉस 75, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन, है ना। ये एंगल ऐसा बनाओ कि ये 0 और 45 के बीच ही रहे, ये सब, ये 67 है 75 है, तो ऐसा कुछ करो कि एंगल इसमें भी कोई चेंज ना हो और एंगल आ जाए 0 और 45 के बीच में आ जाए। अभी तो 60-70 है, तो चलो क्या कर सकते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट। साइन 67 किसके इक्वल है? साइन 67 इक्वल है कॉस ऑफ 90 माइनस 67 के, है ना, यही तो हमेशा हम लोग कर रहे हैं इसमें। साइन 67 कॉस ऑफ 90 माइनस 67 के इक्वल है, और कॉस 75 किसके इक्वल है? साइन ऑफ 90 माइनस 75 के, है ना। अब 90 माइनस 67 कितना आया? 23, ये आ गया 23 डिग्री, प्लस 90 माइनस 75 कितना आया? 15 डिग्री, देन साइन ऑफ 15 डिग्री हो गया। देखो ये एंगल्स जो 67 और 75 थे, अब वो कहाँ आ गए? 23 और 15। 23 और 15 किसके बिटवीन है? 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बिटवीन है। यहाँ कहा गया था ना, क्वेश्चन में यही कहा गया था, इसे रिप्रेजेंट करो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बिटवीन ही इनको रिप्रेजेंट करो, तो कर दिया 23, 15, ठीक। सो दिस एक्सरसाइज हैव नाउ कंप्लीटेड। नाउ विल अब हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 भी करेंगे, बट इसके पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, बिकॉज दिस ईयर एज वी कैन सी इन आवर सिलेबस ये एक्सरसाइज शायद डिलीटेड है, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 8.5 करेंगे, देन हम लोग इसे 8.4 करेंगे, सॉरी 8.5 है नहीं, चैप्टर 9 करेंगे, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंसेस, ओके, जो कि इसी से रिलेटेड है। जो तुमने अभी तक एप्लीकेशन सीखा है वही वहाँ पर हमें यूज़ करना है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस।